मैं तो मातृ शक्ति से कहती हूं कि आप समाज में एक शक्ति का संचार करती हो। जो संत महंत महर्षि ऋषि आदि का निर्माण करती है वो कमजोर हो सकती है क्या? लेकिन हम कहीं आपस में ही अपने अस्तित्व को भूल गए। कहते हैं कि एक स्त्री की दुश्मन कई बार स्त्री ही हो जाती। अब घर में देखो, आपस में ही लड़े हैं, आपस में ही द्वेष है, आपस में ही झगड़ रहे हैं। माताएं एक दूसरे के भाव को नहीं समझ रही। वो बहू के भाव को नहीं समझ रही, वो सासू माँ के भाव को नहीं समझ रही, वो बड़े और छोटे के भाव को नहीं, आपस में ही नहीं समझ रहे। और आश्चर्य होता है मुझे कि हमारी ही एक तरह से स्त्री की दुश्मन हो जाती है। और जहां भी चार महिलाएं बैठ के कोई बात कर रही हो तो आपस में यही बहू सास की चुगली रही होंगी उन पे, और कोई विशेष बात नहीं। कोई चिंतन नहीं कि कुछ सत्संग की, कुछ ज्ञान की, कुछ पवित्रता की, कुछ अच्छाई की बात कर लें, कुछ बच्चों के संस्कारों की बात कर लें, कुछ। अब तो चिंतन ही बदल गया। खैर, जब बैठ के 4-6 महिलाएं जहां भी बैठी होंगी तो मैं तो सुनती हूँ कई बार तो या तो कुछ शॉपिंग की बात हो रही होंगी, या तो कुछ पार्टियों की बात हो रही होंगी, या तो उसकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी नहीं होनी चाहिए, कथा में मैं आज उससे अच्छी दिखनी चाहिए। तो यही बातें होंगी, खाने पीने पहनने। इससे ऊंचा चिंतन है, ये एक व्यवहारिक और लौकिक विषय है। लेकिन हमें इस विषय से थोड़ा सा ऊपर भी उठना है, अपने भीतर की शक्ति और गहराई को समझना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी बेटियों को ना वो चांद का टुकड़ा मत बनाओ, अपनी बेटियों को बनाओ तो सूरज की तरह तपस्विनी बनाओ, एकदम अंगारा बनाओ कि सामने वाला देखे तो देखते ही उसकी नजरें नीचे हो जाए। ऐसा धधकता हुआ अंगारा बनाओ। आज समाज में आवश्यकता है ऐसे ही शक्ति की। यही तो माँ भगवती कहती है हमें इस कथा से। तमाम अत्याचार अलग अलग तरीके से सहे हैं, लेकिन अब अत्याचार सहन करने के लिए नहीं, राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए माँ भगवती प्रकट होती है। और हमको भी राक्षसी शक्ति को, बुरी नजर को, बुरी कुदृष्टि को समाप्त करने के लिए स्वयं रुद्राणी, भवानी, कल्याणी जो रूप धरना है वो रखो, लेकिन शरीर को भी मजबूत करो, मन को भी मजबूत करो। और मातृशक्ति की जो मातृशक्ति, इसके तो पीछे ही शक्ति आती है, फिर शक्तिहीन कैसे हो सकती है? इस भाव को जानिए। ये कथा केवल कहानी नहीं है, इन कहानियों के पीछे जो सार है वो हम और आप सबको मजबूत करने का, हम और आपको श्रेष्ठ बनाने का, और हमको अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए है। मैं मातृशक्ति से कहती हूं, आप कोमल हो सकती हो लेकिन कमजोर नहीं हो सकती। और यही आह्वान मैं आपसे करती हूं। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कहिए जरा, कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी। सतियों के नाम
तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा, सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना। नारी को कोई कह ना पाए, नारी को कोई कह ना पाए, अबला है बेचारी है। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है। तुम कमजोर कैसे हो सकती? अरे संत बनाने वाली, ऋषि बनाने वाली, महर्षि बनाने वाली, राम कृष्ण को गोद में खिलाने वाली, सारी सृष्टि का सृजन करने वाली, समय समय पर ममता लुटाने वाली, और कभी समय आ जाए तो उसी ममता को अपनी पीठ पर बांधकर झांसी वाली बनकर तलवार चलाने वाली कमजोर कैसे हो सकती है? समय आने पर विदुषी बन जाती है, गार्गी अपाला घोषा बन जाती है। समय आने पर जानकी बन करके अपने पति के कदमों के पीछे पीछे चल देती है। समय आने पर राधा बनकर प्रेम का विस्तार कर देती है। समय आने पर वही लक्ष्मीबाई बनती है। समय आने पर वही मातृ शक्ति इस संसार का कल्याण करती है। कौशल्या और देवकी बनकर राम और कृष्ण को भी इस धरती पर लेकर आ जाती है और अपनी गोद का, आंचल का प्यार देती है। वो कमजोर कैसे हो सकती है? नादान है वो लोग जो ये समझते हैं कि मातृ शक्ति कमजोर होती है। लड़खड़ाते कमजोर कदमों को जो सहारा दे देती है वो है मातृ शक्ति। कोई अपने आप को कितना भी ताकतवर समझे, लेकिन उन लड़खड़ाते कदमों को सहारा देने का श्रेय उस मातृ शक्ति को ही जाता है। इसलिए इस महिषासुर ने उस भवानी को, उस माँ को, उस नारी शक्ति को कमजोर समझ करके बहुत बड़ी भूल की। सारे देवता मन में प्रसन्न हो गए कि अब माँ भगवती ही है जो इस दुष्ट का संहार करेंगी, इसके अहंकार का संहार करेंगी। इसने समझा था कि नारी शक्ति तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अट्टहास किया जब माँ भगवती ने, उस शक्ति ने, तो पूरा ब्रह्मांड मानो कांपने लग गया।